आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे, और उस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगति। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इस चैप्टर में मोस्टली बात हम लोग करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, अपक्रिया की दर या वेग भी उसको बोल सकते हैं, अपक्रिया का वेग या अपक्रिया की दर। ठीक है, अपक्रिया का जो वेग है, अपक्रिया का जो दर है, कैसे है, कब है, कहाँ है, कितना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि अपक्रिया का वेग क्या होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग बाइक का रेट निकालते हैं, मोटरसाइकिल का कोई कार है, कोई साइकिल है, उसका हम लोग वेग या रेट निकालते हैं, या स्पीड उसको बोल सकते हैं, स्पीड हम लोग निकालते हैं। ठीक है, हमारी बाइक 20 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है, हमारी बाइक 30 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है, तो इकाई समय में चली गई दूरी। चाल बराबर क्या होता है? इकाई समय में चली गई दूरी। या वेग बराबर क्या होता है? इकाई समय में चली गई दूरी। ठीक है, वही चाल होता है, वही वेग होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, विभिन्न प्रकार के रिएक्शंस होते हैं पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, उसमें कुछ समय लगता है और उन समय के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कुछ परिवर्तन होता है, उनके सांद्रताओं में कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है A + B इज गिव्स C + D। ठीक है, ये जो है ये अभिकारक या रिएक्टेंट इसको बोल सकते हैं, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इस अपक्रिया में ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। अब इसमें जो सांद्रता है, इसमें जो सांद्रता है और इसमें जो सांद्रता है, कुछ समय बाद सांद्रता देखेंगे तो ये रिएक्शन चलने के बाद कुछ समय इसकी सांद्रता बदल जाएगी, इनकी भी सांद्रता बदल जाएगी, इसकी भी सांद्रता बदल जाएगी। तो कुछ समय में कितनी सांद्रता बदली रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन कितना देर चला और रिएक्शन के दौरान कितनी सांद्रता बदलेगी, वही हमारा क्या हो जाएगा? अपक्रिया का वेग हो जाएगा, या अपक्रिया का दर हो जाएगा, या रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी समय में जो हमारे अभिकारक या प्रोडक्ट की जो सांद्रता है, उसमें जो परिवर्तन होता है, वही हमारा अपक्रिया का वेग कहलाता है या अपक्रिया की दर कहलाती है। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला भी बना सकते हैं हम लोग। फार्मूला क्या हो जाएगा? अपक्रिया का वेग बराबर लिख सकते हैं सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। अब सांद्रता में होने वाला परिवर्तन चाहे रिएक्टेंट का हो सकता है, चाहे प्रोडक्ट का हो सकता है। ठीक है, किसी का भी हो सकता है। तो सीधे हम लिख सकते हैं सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, बटे लिया गया समय, कितना समय लिया गया है? लिया गया समय। ठीक है, लिया गया समय। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी अपक्रिया का वेग निकाल सकते हैं, कितना समय में कितना सांद्रता में परिवर्तन हुआ। जीरो टाइम में ये सांद्रता पूरी तरीके से बनी हुई है, लेकिन 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद ये जो है ए के मोलों की संख्या कह सकते हैं, ये का जो भार है, ठीक है, ए की जो कंसंट्रेशन है, मोल प्रति लीटर में कंसंट्रेशन है, वो कुछ 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अभी तो सबसे अधिक है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शंस होंगे, ये इसका, इन दोनों का मान क्या हो जाएगा? घटता हुआ चला जाएगा, और इन दोनों का मान प्रोडक्ट बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट घटता हुआ चला जाएगा जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, और प्रोडक्ट बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और इसमें इस रिएक्शन में देखिए ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ये किसका है? उत्क्रमणीय अपक्रिया का। ठीक है, अपक्रिया एक
अनुत्क्रमणीय होती है और एक उत्क्रमणीय होती है। चिन्ह के हिसाब से अगर तीर ऐसे लगा रहेगा तो ये अनुत्क्रमणीय का है, ठीक है, और इस तरीके से चिन्ह लगा हुआ है तो उत्क्रमणीय कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है ये रिएक्शन किसका है, ये अपक्रिया किसकी है, उत्क्रमणीय की, उत्क्रमणीय, ठीक है, उत्क्रमणीय अपक्रिया है और ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। तो हम अपक्रिया के वेग की बात कर रहे थे। अपक्रिया का वेग अगर निकालना है आपको तो जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसके सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ और कितने समय में हुआ, इसका मान रख देंगे तो आपका जो अपक्रिया का वेग है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं कि जो हमारी सांद्रता होती है, मान लीजिए ये रिएक्शन है, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन है, इसका अगर अपक्रिया का वेग हमको लिखना है तो कैसे हम लिखेंगे ये हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है A प्लस बी और इस गिव्स C प्लस डी, ठीक है। A प्लस बी आपस में अपक्रिया कर रहे हैं और C प्लस डी कोई उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमको लिखना है कि A की अपक्रिया की दर क्या है, B के अपक्रिया की दर क्या है, C के अपक्रिया की दर क्या है और D के अपक्रिया की दर क्या है, तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखना और सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग फार्मूला जान गए हैं, इसी के आधार पर हम लोग A का भी, A B C D सबका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन या वेग, अपक्रिया का वेग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हमको लिखना है A की अपक्रिया का वेग, A के अपक्रिया का वेग, ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग सांद्रता में परिवर्तन, किसका सांद्रता में परिवर्तन होगा, A के सांद्रता में परिवर्तन होगा, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, A के सांद्रता में परिवर्तन, और A के सांद्रता में परिवर्तन के लिए हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं, परिवर्तन का चिन्ह है, डेल्टा क्या है, परिवर्तन का चिन्ह है। और किसका परिवर्तन हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ A। A के अपक्रिया की अगर हमको दर लिखने हैं, A के अपक्रिया की दर या A के अपक्रिया का वेग, तो डेल्टा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A बाई डेल्टा टी, मतलब समय में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना समय लिया गया है, और कंसंट्रेशन ऑफ A मतलब A में कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो और एक चीज़ यहाँ पे और लगाएंगे माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, निगेटिव का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों लगाना पड़ेगा अभी हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम B के अपक्रिया की दर लिखना चाहें, B के अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग, तो माइनस डेल्टा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू बाई डेल्टा टी, ठीक है। इसी तरह C का हो जाएगा, C के लिए A B रिएक्टेंट थे और C D क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब माइनस चिन्ह हम लोग नहीं लगाएंगे, केवल डेल्टा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C बाई डेल्टा टी, ठीक है। इस तरह D के लिए कंसंट्रेशन ऑफ D बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये रहा इस रिएक्शन का जो कंपोनेंट है A B C D, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इनका अपक्रिया का वेग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपक्रिया का वेग लिखते हैं। किसी भी रिएक्शन में अगर अपक्रिया का वेग किसी कंपोनेंट का लिखना है, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, तो इस तरह हम लोग लिखने। अब बात आती है ये माइनस क्यों लगाया, यहाँ पे प्लस क्यों है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट है वो खर्च हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट जो है वो खर्च हो रहा है, और जब खर्च होता है तो इसकी जो वैल्यू आती है वो निगेटिव आती है।
ए और बी की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, जो भी कंसंट्रेशन हमको मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। और निगेटिव यहाँ पे इसलिए लगाना पड़ा है क्योंकि निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव आ जाए, निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव आ जाए। और जब पॉजिटिव आ जाएगा तो हमारा जो अपक्रिया का वेग होगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। कभी भी अपक्रिया का वेग निगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन लगा है, जो आपका मान आया वो गलत है, ठीक है। तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन जो भी आप कहा है वो पॉजिटिव में आना चाहिए। कभी कहे हैं क्या -20 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, कभी -10 किलोमीटर प्रति आवर से हमारी बाइक चल रही, कभी कहे हैं नहीं। माइनस में न स्पीड होती है ना रेट होती है, हमेशा स्पीड और रेट क्या होगी, पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो पॉजिटिव में इसीलिए होगी ये जब इसका मान निगेटिव होगा, और ए का मान हमेशा निगेटिव आता ही आता है क्योंकि ए का कंसंट्रेशन अभी तो मैक्सिमम है, कुछ देर बाद ये थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो जो डेल्टा ये निकलेगा, जो डेल्टा ये निकलेगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, कंसंट्रेशन ऑफ ए फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल। तो इनिशियल की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और फाइनल की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अभी तो बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। इसलिए इसका जो मान आएगा, इसका जो मान आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए का, वो हमेशा अधिक आएगा, माइनस वैल्यू इसकी अधिक आएगी। तो माइनस वैल्यू जब अधिक, माइनस वैल्यू में ये आएगी तो माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में। इसमें एक कंडीशन नहीं है, सी में कंसंट्रेशन ऑफ सी जो होगा, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और जब पॉजिटिव आएगी तो यहाँ पे नेगेटिव लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत ध्यान देने वाली बात है। हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ नेगेटिव इसलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि इस नेगेटिव को कैंसिल करना है, यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा उसके मान को कैंसिल करके पॉजिटिव में करना, इसलिए यहाँ पे इसको नेगेटिव लगाया गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे।